देखा कि फाउंडेशन डे के बाद उसने फाउंडेशन मोदी साहब की डाली। उन्होंने बोला उस टाइम कश्मीर के लिए उसने क्या किया, क्या दिया कश्मीर को, बल्कि 370 खोया। हमारी अपनी आइडेंटिटी हमने खोई उस एग्रीमेंट से, उस अकॉर्ड से हमने सब कुछ खोया। उसी के लिए आप भी अब जद्दोजहद कर रहे हैं, हम जद्दोजहद करें, जिसकी करने की ज़रूरत नहीं थी। उस अकॉर्ड ने हमसे सब कुछ छीना। अगर वो नहीं उनको दरवाज़ा खोलते, आज जम्मू कश्मीर की हालत कुछ और होती। और आज तक वो मोदी साहब के बारे में इससे कुछ नहीं होगा। कल इहादा उसने किया, आप गवाह है कि अगर जो कुछ देना है वो मोदी साहब को देना है। यह हम पहले ही कह रहे थे, जो भी देना है मरकज़ को देना है, चाहे मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत हो, बीजेपी की हुकूमत हो, किसी भी की हुकूमत हो, जो भी जम्मू कश्मीर के मामलात है वो मरकज़ी सरकार के हाथ में होती है, मरकज़ी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, चाहे वो किसी भी की हो। आज बीजेपी की हो, अगर देना है इन्हीं को देना है। शुक्रिया। नहीं कहा हम उसको बिल्कुल मुबारकबाद, हमारे क्या हम नहीं चाहते, ये उनकी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों का एजेंडा है कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए। और कौन सी स्टेट? बाइज्जत और बावकार स्टेट। ये स्टेट नहीं है कि जो पांडिचेरी और या ये दिल्ली की स्टेट हो। जो स्टेट ये मुल्क एक ज़माने में हुआ करता था, में इसका जम्मू कश्मीर को एक मुल्क के नाम से जाना जाता था। और जो परसों तक मार्च 19 तक थी, एक बाएतिबार और ताकतवर ये स्टेट थी। हम उसी स्टेट का रेस्टोरेशन चाहते हैं और पूरी उम्मीद है मोदी साहब ने भी और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने कह दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बात नहीं है, ये उन्होंने कह दिया पहले ही प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कि हम स्टेट को रेस्टोर करने जा रहे हैं। ये उस चीज़ की वजाहत करे कौन सी स्टेट ये चाहती है, जिसमें उन्होंने 370 की बात कही ना, 358 की बात कही ना, वो ये क्यों वो बात नहीं करते। स्टेट को आज आना है, कल आना है, ये ज़रूर आएगी। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें डायरेक्शन है, स्टेट आई ही। मगर इनके कहने से या स्पेशल सेशन बुलाने से नहीं। अगर वो बात होती इनके जहन में, इन्होंने पहले सेशन नहीं बुलाया, उसी में उन्होंने क्यों नहीं लाया स्टेट के बारे में। आज 1 साल के बाद कहते हैं हम गवर्नर साहब को कहेंगे एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे, क्यों? क्या उनके जहन में उस वक्त नहीं था हम यूटी में है। लिहाजा इनके बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज तक लोगों ने धोखे खाए। इंशाअल्लाह हम ऐसे लोगों को, इसीलिए अवेयरनेस हमारी एक कैंप है, कोई जलसा नहीं, ये नहीं, अवेयर करते हैं लोगों को आइंदा धोखा मत खाइए। जो आने वाले इलेक्शन है, पंचायत और तहसील है यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का। और आप देखिए कितने होटल बने हैं, कितने दुकान बने हैं, बेकार है, इन्होंने लोन लेकर लिया है। मैंने गवर्नर साहब से इस बारे में तफसीली बात की और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि इस आइंदा हफ्ते में हम इसको इनाग्रेट करेंगे, ताकि लोगों के लिए हम इसको खोल देंगे टूरिस्ट के लिए। और इन दुकानदारों को, इन गरीबों को जो सहायता इससे मिल रही है, उनको वो दोबारा वो बिल्कुल मिलने को तैयार है। वकील साहब, बात करेंगे पार्लियामेंट सेशन की। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अगर सईद रुहुल्लाह मेहदी की बात करेंगे या इंजीनियर रशीद। रुहुल्लाह मेहदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और रशीद इंजीनियर साहब को भी, जिस ज़रूरतमंदी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की और जिस मकसद के लिए उन्होंने वोट लिया लोगों से, मुझे उन्होंने बरमला इजहार किया, उस वोट का बिल्कुल उन्हें सही इस्तेमाल करके आपकी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिल की बात है, दिल की जो धड़कन है, उन्होंने वो खुल कर वहाँ पर बात की। मैं दोबारा उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, बशर्तिया कि आइंदा भी हम यही तवक्का उनसे रखेंगे। जो आज रवैया, जो आज तरीका उन्होंने पार्लियामेंट में रखा लोगों के तई, पूरी उम्मीद है वो आइंदा इसको बरकरार रखेंगे और उस वक्त हम दोबारा उनको बिल्कुल शाबाशी देंगे। लेकिन साहब, बात करेंगे जैसे कि के लिए अब वो उस चीज़ को जो है इसको डिफेंड कर रहे हैं, उस चीज़ से, तो आप कैसे देखते हैं? कैसे हो सकता है? अगर मैं ही MLA होता, तो अगर किसी ने काम किया होता तो मैं इनाग्रेशन उसकी करता, वो मेरे खाते में थोड़ी जाते।
लोग तो शर है, तवारीख है, हिस्ट्री है, ये उसी के खाते में जमा होती है जिसने ये काम शुरू किया होता है। अब ये धोखा दी ये उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि इस करने की ये ज़रूरत नहीं है कि कहीं 2 गज 3 गज कोई मैकडम डाले तो वो वहाँ पर रिबन काटे। वो उनके लिए हकारत है, इस ओहदे के लिए हमाकत है, तजलील है इस ओहदे के लिए। उनको चाहे करे, अभी टाइम है, लाए सड़कें, बनाए मैकडमाइज रोड। अब जो आपने देखा रास्ते में भी इसकी ये दगी क्या कहते हैं दगी दराज का वो करते हैं, तो इसको हम इनाग्रेट करें, ये हमारे लिए शर्म की बात।